सर्दी हो या गर्मी, ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी की अदायगी से कभी नहीं घबराते। रमज़ान मुबारक में सख्त गर्मी में भी ट्रैफिक एहलकार रोज़ी की हालत में फ़राइज़ अदा करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बात करेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, जैसा कि माह रमज़ान का मुबारक महीना है, शहरी रोज़ा रख के जो है वो बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं। ईद अच्छी गुजारने के लिए उमूमन शहरी जो है वो डबल काम भी करते हैं, टफ़ जॉब भी करते हैं। इसी में हमारे पुलिस ट्रैफिक सार्जन भी मौजूद हैं, जो कड़ाके की धूप में भी जो है वो ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए मेहनत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। सर, आप मुझे बताएँ किस तरह मैनेज करते हैं इतनी गर्मी में और किस तरह रोज़ा खोलते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी करना हमारा यही फ़र्ज़ है, ठीक है। ये रोज़ा रखना जो भी है ये अपने हिसाब से एक हमारा इस्लाम का है, जो हम अपनी नौकरी भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और ट्रैफिक को रेगुलेट भी करते हैं। जैसे हम अफ्तारी का टाइम होता है, हमें 2-3 घंटे माशाल्लाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तकरीबन शाम के टाइम में हमें थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ होती है रोज़े में, माशाल्लाह फिर भी हम कवर कर लेते हैं। सर, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या रिलीफ मिला हुआ है? माशाल्लाह वैसे है, ऐसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हमारे जैसे सेक्शन ऑफिसर होते हैं, एसओ होते हैं, वो सारे नफरी को शाम के टाइम अफ्तारी के टाइम में इकट्ठा करके शाम को चौकी पे बुला के अफ्तारी करवाता है। या फिर अपने जिस इलाके में अमूमन देखा जाता है कि जिधर ट्रैफिक का रेगुलेट ज़्यादा टफ़ होता है या फिर होता है जिस तरह भी, यानी कि उस तरफ आता है एसओ साहब अपने नफरी को लेकर अपना फुटपाथों पे अफ्तारी करवाता है। आपने सुना कि इनका कहना है कि एसओ साहब जो हैं वो इनको जब देखते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा बेहतर जा रहा है तो इनको बुलाते हैं, इफ्तारी करवाते हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखना, शहरियों को परेशानी ना होना। यही रमज़ान का महीना है जिसमें शहरी जो है वो टफ़ काम भी करते हैं और साथ ही रोज़ा रख के अल्लाह की इबादत भी करते हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही ख़ातीन की जानिब से ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्लिफ्टन के बचत बाज़ार में मलबूसात के साथ क्रॉकरी की भी फ़रोख्त जारी है। तफसीलात बताएंगी राबेल अशरफ। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो उसका आगाज़ हो गया है और ख़वातीन की अगर ख़रीदारी की बात करें तो ख़वातीन के लिए जो है ईद के कपड़ों का ख़ासा वो लोग तरजीह देते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा उन्हें सूट मिल जाए। इसी हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन के बचत बाज़ार में, जहाँ पर मुख्तलिफ़ खूबसूरत मलबूसात जो है यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि जो रेट्स हैं इनकी क्या चल रहे हैं? रमज़ान से कबल क्या रेट्स थे और अब क्या रेट चल रहे हैं 2 पीस के? ये 2 पीस नहीं, इसमें मेरे पास 3 पीस है और 3 पीस का रेट है 2200 रुपये। 2200 रुपये 3 पीस का रेट है भाई। इसका हम 2000 रुपये भी नहीं, 1800 चला रहे 3 पीस का। अच्छा, रमज़ान से पहले कितना था? रमज़ान से पहले 2200 रुपये। हाँ, फाइनली 2000, अभी हम जो है 1800 रुपये चला रहे। ये शर्ट शलवार और ये दुपट्टा 3 पीस का। इसमें जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि ख़वातीन के अंदर जो एक मिथ पाली जाती है कि रमज़ान जो ईद के दौरान कपड़ों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पहले से ही ख़रीदारी कर लेती है। लेकिन दुकानदारों ने इस बात से बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। उनका ये कहना है कि ऐसी बात नहीं है। अगर रमज़ान से कबल जो है ये सूट 2200 का मिल रहा था 2 पीस जो है, अब जो है वही सूट क्या कहते हैं 1800 तक में मिल रहा है। जबकि चांद रात जो होगी उसमें जो है मज़ीद सूट कम हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ से ख़रीदारी कर सकें। जी, फलों की बॉयकॉट मुहिम से भी फ़र्क ना पड़ा, कराची में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर फलों के बाइकआउट के हवाले से मुहिम चली थी, लेकिन उस मुहिम के चलने का भी कोई असर नहीं हुआ है और मार्केट में फल जो है वो महंगे दामों ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर गोल्डन सेब की बात कर ली जाए तो वो 400 से 450 के दरमियान जो है फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ फल की। आप केला देख लें जिस क्वालिटी में यहाँ पर मौजूद है, ये केला आवाम के लिए 150 रुपये में दस्तियाब है और कहीं कहीं 120 भी इसकी कीमत है, लेकिन क्वालिटी जो है वो सबसे गिरी हुई है। इसके साथ साथ अगर दीगर फलों की बात कर ली जाए तो वो भी महंगे दामों जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जो ख़रीदार हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। मार्केट में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा, आप ख़रीदारी करने आए हैं, कितने फल महंगे हैं? बॉयकॉट की मुहिम भी चल रही थी, कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है मेरे हिसाब से तो। और 200 रुपये सेब चल रहा है, 180 रुपये केला चल रहा है। आप देखो ये केले की हालत क्या है, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। खरबूजा 200 को कोई 1.5 किलो दे रहा है, कोई 1 किलो दे रहा है, जिसका जिसे मौका लग रहा है वो इस तरह के दे रहा है। बस वो कोई फ़र्क नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं है, ना कोई।
कोई लिस्ट तो एक अब मेरे को एक पे भी दिखा दो, एक पे पास भी लिस्ट नहीं लगी हुई। जी बिल्कुल, देखें बाइकआउट की मुहिम से अभी जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और मार्केट में वही जो है वो फल जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर जो यहाँ पर फल बेचने वाले दुकानदार हैं या जो रेहड़ीबान हैं, उनका ये कहना है कि हम जो है वो अपने अखराजात निकाल कर यहाँ पर फल जो है वो फ़रोख्त करते हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मंडी से ही जो है वो फल जो है वो महंगे आते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मार्केट में जो है मुनाफाखोर सरगर्म है और जो सरकारी लिस्ट है वो हमें कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही और जिसका जो दिल कर रहा है वो उस हिसाब से जो है वो फल बेच रहा है और ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट आवाम पर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। क्लिफ्टन में वाक़ रमज़ान बचत बाज़ार में बेशतर अशिया मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। सब्जियां आम बाज़ार के मुकाबले में सस्ती फ़रोख्त की जा रही हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हुकूमत की जानिब से क्लिफ्टन में लगाए जाने वाले रमज़ान बचत बाज़ार में। अगर हम इस रमज़ान बचत बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर मुनासिब कीमतों पर जो है वो अशिया दस्तयाब है, चाहे क्रॉकरी की बात करें या फिर पर्सेस को बात करें या फिर जूतों की बात करें। इसके अलावा जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं वो यहाँ पर काफ़ी मुनासिब नज़र आती हैं और जो आम बाज़ार के मुकाबले में सब्ज़ियों की कीमतें, जो सब्ज़ियों की दाम है वो काफ़ी कम है। कितने कम है, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछ रहे हैं। मुझे बताइएगा, टमाटर, आलू, हरी मिर्चें, ये रमज़ान में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें अशिया हैं, कितनी कीमतें चल रही हैं इनकी इस वक्त इस बचत बाज़ार? टमाटर 70 रुपये किलो चल रहा है, 100 का 1.5 किलो, और प्याज 100 रुपये किलो है, आलू 40 रुपये किलो है और नींबू 100 रुपये पाव चला रहे, 400 रुपये किलो है और मुनासिब रेट ही दे रहे हैं, ज़्यादा इतना रेट नहीं है। इधर मुनासिब रेट है, बचत बाज़ार है, बाहर होलसेल वाला रेट है और आते हैं क्लिफ्टन के और डिफेंस के ग्राहक आते हैं, बड़े ग्राहक होते हैं तो होलसेल वाला रेट दे देते हैं हम लोग बचत बाज़ार के हिसाब से। जगह आपने इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है वो कीमतें काफ़ी मुनासिब है। अगर हम बाहर से थोड़ा कंपैरिजन करें, अब बाहर जो टमाटर है वो आज 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था, जबकि यहाँ पर 70 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। आलू बाहर जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो, यहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसके अलावा जो लीमू है वो आम बाज़ार में जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इस बचत बाज़ार में उसकी कीमत 400 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है, जो यकीनन आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उनके लिए एक रिलीफ़ का ज़रिया भी है। जी आगे बढ़ते हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस से बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से रवाना होने वाली ट्रेन की एक बोगी कट गई। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे हैं। आपको बताएं कि कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। कराची से रवाना होने वाली ट्रेन की एक बोगी कट गई। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को जो बड़े हादसे से बाल बाल बच गई है। कराची से रवाना होने वाली ट्रेन की एक बोगी कट गई है। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे हैं। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताएगा क्या मामला है ये? बिल्कुल, मामला कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता दिनों भी सिटी 21 पर इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया गया था कि महकमा रेलवे अब पुरानी बोगियों पर जो है वो इन्हिसार कर रहा है। पुरानी बोगियां जो है मुताबिक ट्रेनों में लगाकर चलाई जा रही हैं। यही एक वजह जो है वो हादसे की बनी कि हज़ारा एक्सप्रेस जो कि आज सुबह कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई तो उसका जो है वो जंग आलूद होने की वजह से जो है वो टूट गई, जिसकी वजह से देखा गया कि ब्रेक खास तौर पर जो है वो खराब थे और बोगी जो है वो बाल कपड़े से बची। हुआ कुछ इस तरह से कि मुसाफिर जब बाहर निकले तो मुसाफिरों ने ये देखा कि ट्रेन मुकम्मल तौर पर कट गई है। ट्रेन की जो बोगी है ये कटी है, 11 नंबर ये बोगी थी जो कि कटी और मुसाफिरों ने जो है वो उसकी निशानदेही की, जिसके बाद रेलवे हुकाम जो है उन्होंने इस ट्रेन की बोगी को अलग किया और कोशिश ये की जा रही है कि अब उन मुसाफिरों को जो कि उस बोगी के अंदर सवार थे उनको दूसरी बोगियों में जो है वो एडजस्ट किया जाए और फिर ट्रेन को जो है वो रवाना किया जाए। एक बड़ी वजह यहाँ पर ये भी है कि ये जो खस्ता हाल बोगी थी इसको वेल्डिंग से जोड़ा गया था और यही जो वेल्डिंग से जोड़ना है और टूट है यही बड़े हादसा का सबब बनती है। ये तो बड़ी बात यह है कि किसी जानी नुकसान से पहले ही इसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अगर महकमा रेलवे ने यही जो है वतीरा अपनाया तो आइंदा भी बड़े हादसा हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया नाज आपका। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला सिंध ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपनी टीम को मैदान में उतार दिया। विजिलेंस कमेटीज़ के गैर फाल होने के बाद वज़रा, मावनीन, मशीरों और अरकान असम्बली पर मुश्तमिल 30 निगरान कमेटियाँ कायम कर दी। आज़ाद नूरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे में।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे भर में सेक्रेटरी सतह पर बनाई गई विजिलेंस कमेटियों के गैर फाल होने के बाद में बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुंतखब नुमाइंदगान और जो काबीना के मेंबरान हैं उनको मैदान में उतार दिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने 30 अजला में सब डिवीज़न सतह पर जो है निगरान कमेटियाँ कायम कर दी। निगरान कमेटियाँ जो सूबाई वज़रा, मुशीर, मामलान ख़ास, अरकान सिंध असम्बली पर मुश्तमिल है, जिसमें सूबाई वज़ीर मोहम्मद इस्माइल डाऊ, बदीन नासिर शाह, कराची गरबी, साजिद जोखियो मलिर, फयाज भुट्टो दादू, शबीर बिजारानी, वकार मेहदी कराची जनूबी, बारी किताफी, मुकेश कुमार चावला कीमाड़ी कराची, सूबाई वज़ीर जहा बादशाह टंडवालाया, MPA जो है अमीर अली शाह उमरकोट, कासिम सराज कुमरो थरपारकर, जाम खान शोरो हैदराबाद, मुनवर वसान और नवाब वसान खैरपुर, फारूक शाह सखर, इस तरह दीगर जो सब डिवीज़न है वहाँ पर भी जो अरकान असम्बली है या काबीना के अरकान है उन पर मुश्तमिल निगरान कमेटियाँ कायम कर दी, जिसका वज़ीर सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर हुक्मनामा भी जारी कर दिया। ये कमेटियाँ जो है अच्छा आज़ाद, एक और खबर भी सामने आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के लिए बनाई गई राबता कमेटी का इजलास जो है वो चेयरमैन वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने 19 मार्च को तलब किया है। जी बिल्कुल, सिंध सूबे में सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों की जो निगरानी है उसके लिए और कायम करदा वज़ीर-ए-आज़म की राबता कमेटी है, जिसका 7वां इजलास वफाकी वज़ीर जो उस कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 29 मार्च को 10:30 बजे बुध के रोज तलब कर लिया। जो इजलास चीफ सेक्रेटरी ऑफिस होगा। इजलास में वफाकी वज़ीर शाजिया अता मरीन, नवीद कमर, रियाज पीरजादा, कायम अली शाह, मंजूर वसान, नासिर अली शाह, आमिर मक्सी और दीगर शरीक होंगे। इजलास में चेयरमैन NHA, CO, SEDCO, इसके अलावा तमाम जो मुतल्लिक़ महकमों के सेक्रेटरीज है वो भी शरीक होंगे। इजलास में मुतल्लिक़ डिवीज़न की कमिश्नर भी शरीक होंगे। इस इजलास में सैलाब मुतासरीन की बहाली, इमदादी सरगर्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर को असर नो बहाली के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इस वक्त तक जो अमल दरामद हुआ है इस हवाले से कमेटी मुशावरत करेगी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट जो है जमा करवा दी जाएगी। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, जो सैलाब मुतासरीन की बहाली पर जो है जायजा लेकर हतमी फैसला करेगी और असर नो बहाली के हवाले से भी मुशावरत करेगी। ठीक है, आज़ाद नूरी हमें अपडेट कर रहे थे। 29 मार्च को ही चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जो तलब किया गया है इजलास, उसमें ही अहम फैसले मुतवक्के हैं। सिंध हुकूमत ने कराची वालों की सहूलत के लिए मजीद नए रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला कर लिया है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिया। बिल्कुल, कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिंध गवर्नमेंट ने नई बसेस चलाने का ऐलान कर दिया है और वाइट इलेक्ट्रिक बसें जो कि पहले ही कराची की सड़कों पर रवा दवा हैं। पहला रूट इसका अनाउंस हुआ था और पहले रूट पर ये बसें चल रही हैं। मलिर मॉडल कॉलोनी से सीव्यू क्लॉक टावर तक ये बस जो है वो चल रही है और अब इसके 2 नए रूट्स जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही उनका आगाज़ कर दिया जाएगा। ये रूट्स कौन कौन से होंगे इस हवाले से अभी इंतज़ामिया ने जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया। इंतज़ामिया का कहना है कि रूट्स जो है वो डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले जो है वो बताएंगे कि हमें इन बसों को किन किन रूट्स पर चलाना है। कराची वाले मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इन बसों से जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से चलाई गई थी, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें हो, चाहे पीपल्स बस सर्विस हो, चाहे वो ग्रीन लाइन हो या दीगर बसें हों, उनसे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में जब ये नई बसें आएंगी तो डेफिनेटली कराची में एक तो खूबसूरती में भी इजाफा होगा, दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल जो हैं वो भी किसी हद तक हल होंगे। इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने नई इलेक्ट्रिक बसें मंगवाने के लिए टेंडर जो है वो भी पास कर लिया है और जल्द नई इलेक्ट्रिक बसें जो है पाकिस्तान पहुँचेंगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मौसम गर्मा का फल तरबूज ग़िज़ाइयत और विटामिन से भरपूर होता है जो डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है। तफसीलात बताएंगे इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ और मौसम गर्मा आते ही मौसम गर्मा का जो फल है तरबूज वो मार्केट की जीनत बनना शुरू हो गया है। मार्केट में आपको जगह जगह तरबूज जो है सस्ते दामों फ़रोख्त होता नज़र आ रहा है और अफ्तार के टाइम दस्तरखान की जीनत, दस्तरखान को रौनक बख्शने वाला तरबूज जो है तरबूज उसमें वाफिर मिकदार में पानी होता है जो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी को भी पूरा करता है, पानी की कमी को भी पूरा करता है। रोज़े की हालत में पानी की जो कमी हो जाती है, शहरी अफ्तार टाइम तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि इससे पानी की कमी भी पूरी होती है और विटामिन की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त फल फरोश मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ और जानती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि तरबूज की कितनी किस्म मौजूद है? तरबूज की 3 किस्में हैं। एक गोल तरबूज होता है, एक तुरई की तरह लंबा तरबूज होता है और एक अनारकली, मतलब उसके अंदर हल्का ग्रीन कलर होता है लेकिन उसके ऊपर लाइनें लगी हुई होती हैं। ये 3 किस्में हैं।
अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने इनकी 3 किस्म के बारे में मुझे बताया, आप मुझे ये बताएं ये कहाँ से काश्त होकर आते हैं? ये पंजाब में भी काश्त होते हैं और सिंध में भी काश्त होते हैं। ज़्यादातर ये दरियाए सिंध के नज़दीक जो कच्चे का इलाका है वो पंजाब के अंदर हो या सिंध के अंदर हो, वहाँ पे अभी सीज़न का जो स्टार्ट है उसके अंदर लाड़काना, दादू और मेहर से ही आ रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं इनकी कीमत कितनी है? इनकी कीमत मार्केट के रेट्स के ऊपर भी होती है, और जैसे कि अभी सैलाब आया हुआ है तो सैलाब के अंदर बहुत सारे लोगों की जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से फसल कम होने की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो आपने देखा कि इनका ये कहना था कि 3 किस्म में ये तरबूज मौजूद है जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी को, पानी की कमी को पूरा करता है, और ग़िज़ाइयत से और अफादियत से भरपूर ये तरबूज माह रमज़ान में दस्तरखानों की ज़ीनत होता है, जिसे शहरी अफ्तार टाइम बहुत इंजॉय करते हैं। जी, चेयरमैन ऑल कराची ताजा इत्तेहाद अतीक मीर ने आवाम से अपील की है कि 10वें रोज़े तक फलों की खरीदारी का मुकम्मल बॉयकॉट करें ताकि मुनाफाखोरों के होश ठिकाने आ जाएं। चेयरमैन ऑल गैर मुस्लिम ममालिक में रोज़ेदारों के लिए खुसूसी रियायत का ऐलान, जबकि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ जाता है। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ 3 गुना महंगी कर दी जाती है। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है। इस मज़मूम काम में मंडियों के व्यापारी, आड़ती, होलसेलर्स, मिडिल मैन, बड़े रिटेलर्स, पुलिस और इंतजामिया शामिल है। इंतजामिया की जानिब से ठेलों, पथारों और छोटी दुकानों पर छापे और चालान की रस्मी और बेसूद कार्रवाई की जाती है, जबकि असल क्रैकडाउन सप्लाई साइड पे होना चाहिए, जो महंगाई की असल जड़ है। ये किस तरह मुमकिन है कि बुराई के दरख्त के पत्ते झाड़ दिए जाएं और जड़ों को सलामत रहने दिया जाए? अब तो ये हाल है कि मार्केटों में मजिस्ट्रेट के बहाना खांचे तय हो गए हैं, जो अपनी लगी बंधी रकम बिटोर कर अवाम को महंगाई माफिया के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। मैं हुकूमत सिंध से और उसके मातहत इदारों से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि अवाम को महंगाई के इस माफिया से निजात दिलाएं, और अवाम से भी अपील करता हूँ कि कम अज कम 10वें रोजे तक फलों की खरीदारी का मुकम्मल बॉयकॉट करें ताकि इन मूजी मौका परस्तों के होश ठिकाने आ जाएं। और सिंध सरकार ने बिन कासिम मलीर और टंडोवाला यार सब डिवीजन के 3 मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तकर्रुर तबादलों के 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करते चलें और तफसीलात लेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 2 सब डिवीजन के मुख्तियारकार के 3 मुख्तियारकार के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसमें अनवर कुमार जो मुख्तियारकार सब डिवीजन बिन कासिम मलिर तैनात किया गया है, जबकि मुख्तियारकार बिन कासिम मलिर अशरफ कुमार का तबादला कर दिया गया है। मुख्तियारकार टंडोवाला यार सज्जाद सदाकत शहर का तबादला करके उनको रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि मोहम्मद अशरफ कुमार को मुख्तियारकार जो टंडोवाला यार तैनात कर दिया गया है, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ानुल मुबारक में भी कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सिटी रेलवे कॉलोनी में भी बिजली की घंटों लोड शेडिंग की सूरत हाल ने इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वसीम इफ्तिखार अपडेट करेंगे। आज बिल्कुल कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं पे भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ पर बिजली चोरी होती है या फिर कुंडों की भरमार है, वहाँ पर उस सूरत हाल को देखते हुए जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। इस वक्त मैं सिटी रेलवे कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सिटी रेलवे के जो मकीन हैं कॉलोनी के, ये हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं जब लाइट नहीं होती? परेशानी तो भाई है, बस क्या करें, हर बंदा निभा रहा है इधर। और अफ्तारी के टाइम भी जब सहरी होती है उस टाइम परेशानी होती है लाइट में, बच्चे परेशान होते हैं, गैस नहीं होता है, दीगर परेशानियां तो बहुत सी हैं, पर बिल की वजह भी ये आई थी। तो बिल भी जो भरते हैं उनको तो मिलनी चाहिए, और जिनको नहीं मिलती उनके साथ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, ये थे शहरी और बिलखुसूस इलाका मकीन सिटी रेलवे कॉलोनी के, जिनका कहना है कि वो अनासर या वो लोग जो बिल अदा नहीं करते उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सज़ा जो है
उन लोगों को नहीं देनी चाहिए जो कि बाकायदे से बिजली के बिल की अदायगी करते हैं। इनका कहना है कि बिजली की आंख मचोली की वजह से इनके जो मामला ज़िंदगी हैं वो शदीद मुतासर होते हैं। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो बिजली के मसाइल हैं उनको फ़ौरी तौर पर हल किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम। वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे। विफाकी वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से विफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर ने मुलाकात की। इस मौके पर मुल्क की मौजूदा सियासी माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। सैयद नवीद कमर ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज पाकिस्तान की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बातचीत के लिए आए हैं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ECL से नाम निकालने के बाद पहली बार बैरून मुल्क रवाना हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन भी लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन अमारात एयरलाइन की परवाज़ EK 603 के जरिए कराची एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुए। उनका नाम अदालत की इजाज़त से ECL से निकाला गया था। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन भी बैरून मुल्क रवाना हो गए। वो गैर मुल्की परवाज़ के जरिए लंदन रवाना हुए।